Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, and warm welcome to Rising Stars. Rising Star is an exclusive batch for ICSE class 9th student. Yes, if you have not joined it, please go and check the description. जी डिस्क्रिप्शन में देखें, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक का पेज भी है. क्या करना है? जी जाना है और ज्वाइन करना है. आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस, लेसन वीडियोस, नोट्स सब कुछ वहां पर मिल जाएंगे. तो चलिए फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी बिगिन करते हैं. जी करंट जी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? स्टैग्नेंट रहते हैं, रुके रहते हैं अपने प्लेस पर. स्टोर ऑफ चार्जेस होता है. आइए जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो द सेल आर सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. जो आप पेंसिल बैटरी यूज करते हैं, आपने सुना होगा, वो डायरेक्ट करंट है. जी दी सेल से करंट फ्लो करती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव. आप इस इमेज पे देख पाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल है जी, और यहां से करंट जी इंटरनली होते हुए नेगेटिव की तरफ जा रही है. ठीक है, ये रहा आपका पहला फ्लो. तो डायरेक्ट करंट जिसमें कि सेल आती है, उसमें करंट का फ्लो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से होता है, कांस्टेंट वैल्यू से होता है, फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. रिवर्सल ऑफ करंट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट. एक डायरेक्ट करंट में क्या होता है? केमिकल चेंज इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल जाता है. इस सेल के अंदर क्या है? तो सेल के अंदर जो आप देख रहे हैं वो पेंसिल बैटरी है, ड्राई सेल है जी. इसमें केमिकल एनर्जी है, इसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं जी. सो इट सेंड्स द करंट इन द सर्किट. करंट सेल्स दो टाइप के होंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. तो प्राइमरी सेल का ही एक्चुअली एग्जांपल था. हां, आप भी जानते हैं कि जो सेल रिचार्ज हो जाए, रीयूज करते रहें बार बार, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल. और आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी जो है वो है सेकेंडरी सेल. तो प्राइमरी सेल क्या है? तो प्राइमरी सेल है आपके पास जो पेंसिल बैटरी है, टॉर्च सेल है, आपके रिमोट में लगी जो बैटरी है. क्यों वो प्राइमरी सेल क्यों है? क्योंकि एक बार ही उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है. उसका केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं है. इन सेल को एक बार आप यूज करोगे, उसके बाद फेंक दोगे. क्यों? क्योंकि उसके सारे केमिकल की एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने वाला है सेल. ठीक, ये तो आप जान गए. तो प्राइमरी सेल में बस इतना ही प्रोसेस टेक प्लेस करता है. ठीक है, रिवर्सल नहीं होता है इसका. तो इसीलिए आप इसको यूज एंड थ्रो कर देते हो. इस बैटरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो. कुछ और एग्जांपल देता हूं. सिंपल वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल जो आप पेंसिल बैटरी की बात कर रहे थे, बट दूसरी बैटरी या दूसरी सेल जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल या एक्यूमुलेटर्स, ये क्या होती है? ये वो बैटरी होती है जो आपको करंट लगातार देती रहती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. याद रखिएगा, इसमें दोनों चीज होगी. पहला आपका केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होगा इलेक्ट्रिकल चेंज में. ठीक है, अर्थात केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती रहेगी. और जब तक आप सेल यूज करते रहेंगे तब तक ऐसा होगा. बट जब आपके पास सेल यूज में नहीं है तब सेल रिचार्ज होती रहेगी, और जब रिचार्ज होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे मिलेगी, और वह उसे वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा. देखा, तो ये बार बार यूज होने वाली सेल है. इसमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिचार्ज लेने का नेचर है. सो इट कैन बी यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, है ना. एक बार इन्वर्टर बैटरी लगाइए, कितने सालों तक आप यूज करते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन रिचार्ज होता है. आपके मोबाइल में लगी एक बैटरी भी है, हाँ, निकल आयरन बैटरी, NiFe बैटरी. आपको पता है कि नहीं है? आपका मोबाइल बार बार रिचार्ज होता है, बार बार. हर दिन करते हो कि नहीं रिचार्ज अपने मोबाइल को? जिस मोबाइल से भी आप देख भी रहे हो, हाँ, जिस मोबाइल से अभी मुझे देख रहे हो, उसको भी आप बार बार रिचार्ज करो. उसके अंदर जो बैटरी लगी है, यस,
वो भी एक एक्यूमुलेटर है, सेकेंडरी सेल है। ठीक है, Ni निकल आयरन बैटरी है, वो NiFe बैटरी है, चेक करके देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा। तो चलिए, ये तो आप जान गए सेल क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है। आइए अब जाने इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जी, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये क्या होता है सर? बस जो डेफिनेशन है, चार्जेस का मूव करना अक्रॉस सेक्शन टू अ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो आपने डेफिनेशन कही वही आपका डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया। करंट का सिंबल है I, सो I इज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल है Q, चार्ज को आप मेजर करते हो कोलूम में। जी, SI यूनिट है इसका कोलूम, और टाइम का यूनिट है, SI यूनिट है सेकेंड। सो कोलूम पर सेकेंड क्या निकलेगा सर इस कोलूम पर सेकेंड से? आपका जवाब निकलेगा 1 एम्पियर। ठीक है, आपका जवाब एम्पियर में आएगा। सो यही है एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। आइए एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल है -e। और कितना चार्ज होता है? तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यस, -19 मैंने ऊपर कर दिया, नीचे लगा दिख रहा था इसलिए मैं काट करके ऊपर कर दिया। -19 कोलूम, यही है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आइए डायरेक्शन ऑफ द करंट के बारे में जाने। दो डायरेक्शंस हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दो डायरेक्शंस हैं करंट का। पहला तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि करंट फ्लो करती है यस पॉजिटिव से। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां बताया जाएगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जी, ये है हमारा, बस सिंबल देख लो जो मैंने बना दिया, याद करने की जरूरत नहीं है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कहा गया है। ठीक है, द करंट विल बी नेगेटिव इन द ड्रो, अगर आप बात करेंगे विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। ठीक, अभी मैंने उल्टा बोल दिया। इस फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। जी, दो तरह से, एक तरह से बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करते हैं तो आप इसको कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, और जब चार्जेस के फ्लो की बात करते हैं तो यस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। सो आइए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इस वाले को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और सिंबल आपने अभी देखा, फॉर्मूला आपने अभी देखा ऊपर, ये रिपीट हो जाएगा। हाँ, ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे चार्ज अपॉन टाइम, ये रहा करंट का फॉर्मूला, और ये रहा डेफिनेशन भी। 1 एम्पियर इज 1 कोलूम पर सेकेंड, और यही डेफिनेशन भी हो जाएगी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट? तो मैंने जवाब दिया, SI यूनिट ऑफ करंट इज कोलूम, और कोलूम की डेफिनेशन हो जाएगी इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कोलूम पर सेकेंड। क्या चीज? 1 कोलूम पर सेकेंड। आइए कुछ डायग्राम से भी, यस कुछ सिंपल डायग्राम से भी हम लोग क्या करेंगे, करंट को समझेंगे। तो सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं करंट के लिए, यस सबसे पहले सोर्स ऑफ करंट। तो दो ब्रॉड सोर्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिस सोर्स से आपके घर में बिजली आ रही है। हाँ, आपके घर में जो मेन पावर सप्लाई आ रहा है, पोल से आ रही है कि नहीं घर में आपके बिजली? आपके घर में बिजली के खंभे से बाहर से आ रही है ना, वो है एसी सोर्स, या कुछ लोगों के पास एसी जनरेटर भी होता है। और दूसरा कॉमन सोर्स अभी बताया, पेंसिल बैटरी का एग्जांपल दिया, घर में इन्वर्टर बैटरी का एग्जांपल दिया, होता है डीसी डायरेक्ट सोर्स। ठीक है, ये दो सोर्सेज हैं। हाँ, कुछ एग्जांपल मैं यहां दिखा रहा था, डैनियल सेल, लेक्लेंचे सेल, स्टोरेज सेल्स। जी, अब आते हैं दूसरा की बात करते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सेल को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा वर्टिकल लाइन ऑफ अनइक्वल लेंथ। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ अनइक्वल लेंथ दिखाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव यस टर्मिनल के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए प्लस साइन लगाएंगे जो कि एनोड को रिप्रेजेंट करेगा, और एक छोटा साइन यस माइनस साइन लगाएंगे। ये रहा नीचे। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। बड़ी वाली डंडी जो है, देखिए ये बड़ी डंडी है इसमें, है ना। यहां मैं बना दूं यहां पर आपके लिए, बड़ी डंडी के लिए प्लस साइन, छोटी डंडी के लिए माइनस साइन। याद रखेंगे, ये एक सिंगल को कहते हैं सेल, पर अगर आप एक से अधिक बना दोगे, जैसे कि मैंने बनाया,
तो ये बन जाएगी बैटरी। क्लियर? जैसे कि इसमें एक से अधिक होना चाहिए बैटरी, और एसी सोर्स का सिंबल है ये लगा हुआ साइन, ठीक है, एसी सोर्स। हाँ, जो आपके घर में मैंने बताया था पावर हाउस से आने वाली जो करंट है, हाँ, या मैंने कहा एसी जनरेटर्स भी बाजार में मिलते हैं, उससे भी। तो की क्या है? की ऑन एंड ऑफ डिवाइस है। अरे स्विच बोलते हो ना आम भाषा में, तो जो डिवाइस करंट को ऑन और ऑफ कर दे उसी टाइप का। देखिए प्लग की दिखा रहा है ना, इसमें कई टाइप के हैं। प्लग की है, के लिखा हुआ है, स्विच लिखा है, टैपिंग की है, जो आपके घर में टैपिंग की है। जब ऑफ है तो देख लीजिए अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, और जब क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया, देखिए डॉट दिखाई दे रहा है, कनेक्शन कंप्लीट दिखाई दे रहा है, यहां भी टच कर रहा है, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, और रेओस्टेट क्या होता है। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। तो कुछ ऐसी वायर्स होते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस वायर एक ऐसी वायर होती है जो एक अलॉय से बनी होती है, मैग्नेटिन से बनी होती है। ये क्या होता है सर? एक ऐसी वायर जिसमें रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। जी, रेजिस्टेंस, अरे भाई ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं? हाँ, मैं ऑब्स्ट्रक्शन लिख दूं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में रुकावट होगी तो हम उसे कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेओस्टेट क्या है सर? रेओस्टेट एक डिवाइस है जिससे रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जा सकता है। रेओस्टेट मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए लिखा भी हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट कैन बी एडजस्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अच्छा, आपके घर में फैन के साथ रेगुलेटर आता है। फैन की आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, मालूम है? देखा है ध्यान से? 5 नंबर पे कर देंगे तो फैन फुल स्पीड पे चलेगा। किया है आपने कभी ऐसा? बस यही है वो रेओस्टेट, उसी टाइप का डिवाइस होता है। हाँ, अगर इस डिवाइस को आप लैब में देखोगे तो वैसा नहीं दिखेगा, बट काम वही हो रहा है। रेओस्टेट क्या करता है? लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा करके, देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये रेओस्टेट है। हाँ, लैब में जाके देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है ना। ये देखिए जॉकी लगी हुई है, जहां पे टच करेगी, जितना आप दूर ले जाएंगे इसको उतना रेजिस्टेंट बढ़ता जाएगा, और जितना आप इधर ले जाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा दोनों सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, घर में लगा, पंखे में लगा रेगुलेटर, ठीक है। एमीटर तो करंट को मेजर करता है। करंट का यूनिट है एम्पियर, इसी के नाम से देखिए बना हुआ है एम्पियर। ये पढ़ा था ना आपने करंट का यूनिट, जो कोलूम पर सेकेंड। तो बस, तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ करंट। और एमीटर जब भी लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं। सर इसका क्या मतलब होता है? सीरीज में लगाने का क्या मतलब होता है? सीरीज में लगाने का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करिए जी। और जब आप कनेक्ट करते हैं डिवाइस में, तो लेट्स से मैं एक सर्किट दिखा रहा हूं, आपको कनेक्ट करके भी दिखा रहा हूं। ये रहा आपके पास सेल, यहां पे आपने कनेक्ट कर दिया एमीटर, और आगे यस मैं लिख दे रहा हूं एमीटर, और आगे आपने यस लेट्स से आपने यहां पर टैप की लगा दी, ये लगा दिया की, और इसको ज्वाइन कर दिया, खत्म। तो आपने क्या कर दिया, ये ध्यान देखेंगे, आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया। तो एमीटर में सीरीज में जोड़ते हैं, एंटायर सर्किट में जोड़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है। क्या? वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। क्या मेजर करता है? इसका मेन मकसद क्या है? करंट मेजर करना, ठीक है। करंट बताता है एम्पियर में, दैट इज वाई, ठीक है। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये रहा। सर वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? आइए पहले इसको दिखा दें डायग्राम में, फिर वोल्ट मीटर के बारे में बताते हैं। तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। एम मीटर को तो मैंने दिखा दिया, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अभी आपको दिखाया था ना एम मीटर, हाँ मैं दिखा देता हूं फिर से। एम मीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने की लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक सिंगल सेल बनाया था मैंने, लगा दिया, ठीक है। डायग्राम बड़ा कर देते हैं। अब आप ध्यान देंगे तो इसमें ये ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने बीच में वोल्टमीटर भी जोड़ दिया, यहां से ऐसे। तो अब वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्ट मेजर करता है। और वोल्ट क्या करता है? वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसका मतलब लिखा है ना, मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और क्या खास बात है? हमेशा इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस होता है, ठीक है ना। वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। उल्टा है एक तरह से, देखिए
एमीटर के ठीक उल्टा काम करता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जबकि उसको सीरीज में कनेक्ट करते थे एमीटर को, और वो एम्पियर बताता है और ये वोल्ट बताता है। ठीक है, वोल्ट बताता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो डिटेक्ट करता है, बताता है करंट को, वीक से वीक करंट होगी तो भी बता देगा, और ये भी बताएगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो न सिर्फ करंट बताना, ठीक है, बल्कि डायरेक्शन ऑफ करंट बताना, दोनों काम करता है। ये लोड क्या होता है? कोई भी अप्लायंस, कोई भी डिवाइस अगर हम सर्किट में जोड़ दें तो वो कहलाता है लोड। ठीक है ना, लोड। जैसे कि बल्ब, जैसे कि हीटर, आपने डिवाइस में जोड़ दिया, बन गया लोड। ये कनेक्टिंग वायर क्या होती है? दीज आर द वायर्स विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस डिवाइसेस। अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाले डिवाइसेस को नाम रखा गया है कनेक्टिंग वायर। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलो लाइक कर दो यहां पर अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं हम लोग कहीं पर भी, अंत तक चैप्टर फिनिश कर देंगे। एक सिंपल सा सर्किट मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया है। ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है। इस सर्किट में सिर्फ 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है। एक सेल है, ये रही, देखिए आपके पास एक सेल है। पॉजिटिव बताया था, बड़ी डंडी होती है, और नेगेटिव छोटी डंडी है, और जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए दिखाई देंगे तो इस पॉजिटिव वाली डंडी से दिखाई देंगे आपको। याद है ना, कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है ना। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्विच। और तीसरा आपको बल्ब। बल्ब ये दिख रहा है, स्विच ये दिख रहा है। स्विच कनेक्टेड है इसीलिए बल्ब अभी जल जाएगा। बल्ब से रोशनी निकल रही है, दिखा? निकली रोशनी आपको, दिखी? बस स्विच क्लोज कर दो अथवा स्विच ऑन कर दो। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो सब्सटेंस जो करंट को पास ही ना करने दे, फ्लो ही ना करने दे। क्यों नहीं फ्लो करने देता भाई? उसमें क्या है ऐसा? अरे भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं? करंट को पास करने के लिए आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगी। जबकि कंडक्टर ठीक रिवर्स है। अरे सर एग्जांपल तो दे दो। चलो एग्जांपल दे देते हैं। रबर, प्लास्टिक, वुड, कैसे हैं बताओ जी? सब इंसुलेटर लिया, बिजली नहीं पास करने देंगे। ठीक है ना, इसे इलेक्ट्रिशियंस जब काम करते हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। मालूम है कि नहीं आपको? जो इलेक्ट्रिशियंस बिजली का काम करते हैं वुडन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। ध्यान दिया? इसीलिए। अब कंडक्टर्स ये वो सब्सटेंस है जो अलाउ करते हैं करंट को फ्लो थ्रू करने के लिए इजीली। इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए करंट पास हो जाती है। ये रेजिस्टेंस नहीं देते हैं। एग्जाम्पल, घर की सारी तारें। किसकी बनी हुई? सारे घर में वायर्स है। मालूम है कि नहीं आपको? घर में आपके जो वायर बनी किसकी है? कॉपर की बनी है भाई। सिल्वर भी यूज कर सकते थे पर सिल्वर बड़ा महंगा है। सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बट सिल्वर की तार चोर आएंगे तो जानते हो पहले क्या चुराएंगे ना घर में? अगर सिल्वर की तार लगी हो तो सिल्वर की वायर ही चुरा लेंगे। ठीक है, चलो क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट की बात करेंगे। क्लोज सर्किट जब बोलेंगे तो इसका मतलब है सर्किट कंप्लीट है, करंट पास हो रही है। ठीक है, और अगर सर्किट ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो करंट पास नहीं होगी। देखिए सर्किट कंप्लीट था इस वाले डायग्राम में तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जबकि इस डायग्राम में, इस डायग्राम में दोनों में देखेंगे सर्किट इनकम्प्लीट है। देखिए यहां पे सर्किट ब्रोकन है, दिखाई दिया आपको, तो करंट नहीं पास कर रही है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इस वाले डायग्राम में देखिए थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे थ्रेड तो कंडक्टर होता ही नहीं है भाई, थ्रेड कहां से कंडक्ट करेगा? समझ गए ना? ऊपर तो मेटल वायर है, नीचे देखिए थ्रेड है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझते हैं। तो मैंने बताया कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब कोई 2 चार्ज बॉडीज की बात करते हैं। व्हेन 2 चार्ज कंडक्टर्स आर जॉइंड, ठीक है, बाय अ मेटेलिक वायर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बेसिक सा रूल है। ठीक है, क्या चीज? जहां ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं इस डिवाइस को बना रहा हूं नीचे, और जहां थोड़े से इलेक्ट्रॉन हैं। अब बताइए, यहां इलेक्ट्रॉन 4-5 हैं और यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने? देखिए तो यहां है हाई कॉन्सेंट्रेशन, मैंने लिख दिया HC, यहां है लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही इनको किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ जाएंगे, मूव करने लगेंगे और यहां जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए। ठीक है, टिल दे बिकम बोथ इक्वल। ठीक है, तो क्या पता चला? पता यह चला कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होंगे, और वो कहां होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिए, कैथोड में। अरे भाई कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है ना,
कैथोड का नाम ही नेगेटिव टर्मिनल, तो वहां इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक्सेस रहेंगे, सिर्फ वहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जहां डेफिसिट होगा, एनोड की तरफ। समझ गए? कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि एक्सेस से डेफिसिट। सो इसीलिए सारी इलेक्ट्रिक सेल्स इसी काम पे काम करती हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा फ्रॉम वेयर दे हैव एक्सेस टू वेयर दे आर इन डेफिसिट। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट फ्लो यस अलग अलग मिलेंगे। फिर से देखेंगे, आइए देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर हाई पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई है। यहां पे देखिए इस डायग्राम में बी में लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहां नेगेटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं भाई, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, बल्कि करंट कहां से कहां जा रही है, सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जा रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां जा रही है अगर प्रॉपरली कहें तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक करंट फ्लो कर रही है, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव? क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर जॉइंड बाय मेटेलिक वायर, अभी दिखाया था। कौन डिसाइड करेगा कि फ्लो कहां से कहां होगा? उसका पोटेंशियल डिसाइड करेगा। हु विल डिसाइड कि यहां से यहां या यहां से यहां फ्लो होगा? उसका पोटेंशियल। समझ गए? पोटेंशियल डिवाइड करेगा। A conductor is said to have an excess of electron is always at negative. ध्यान रखेंगे, जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और जहां डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट करंट हायर पोटेंशियल से नेगेटिव। यहां से यहां क्या जाएगा बच्चे? क्या कहते हैं? सुपर राइजिंग स्टार्स। यस, करंट फ्लो करेगा। और यहां से यहां क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। एरो देख लो मेरा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन और यहां से यहां करंट। ठीक है, लिख दिया मैंने दोनों फिर से। क्लियर है? दिमाग में बैठा लेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं और इस चैप्टर को पूरे तरीके से फिनिश करेंगे, इसीलिए हिलना डुलना नहीं है। आइए फिर से जाने पोटेंशियल्स के बारे में, थोड़ा जाने एलिमेंट्री वर्क अबाउट वर्क डन। जी, तो पोटेंशियल क्या है? अगर मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। ठीक है, जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये एक कंडक्टर है। ठीक, मैंने कई सारी लाइन निकाल दी इसमें, तो इसको यहां से यहां तक मुझे पहुंचाना है। ठीक है, यहां से यहां इसको पहुंचाना है, तो जो वर्क लगेगा, यस, इस पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे यहां से ले जाना है, ठीक है, और यहां पहुंचाना है, इस कंडक्टर लेके यहां पहुंचाना है, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल के रूप में V है पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, वर्क का सिंबल है W, G, और Q है चार्ज। ठीक है, सो आपके पास फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। और आप फॉर्मूले में डेफिनेशन में कर लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट के बराबर है इफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 1 कोलूम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। तो देखिए क्या बन गया, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। 1 वोल्ट ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इज इक्वल टू 1 जूल, यस, जूल एनर्जी या वर्क का सिंबल होता है, अपॉन 1 कोलूम। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ जाता हूं अगर आपने क्लियर कर दिया है तो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिक चीज है आपको आगे की स्टडी करने के लिए। जब आप ओम्स लॉ जानेंगे तो भी आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पे ही सब चीजें बेस्ड हैं। आइए रेजिस्टेंस के बारे में जानें। तो रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट। किसको रुकावट? इलेक्ट्रॉन्स के करंट के फ्लो करने में जो रुकावट पैदा होती है उसका नाम रखा गया है। सर रुकावट आती क्यों है?
अरे भाई देखो इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम में ध्यान देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो कर रहा है। अब कोई एक पैटर्न में फ्लो कर रहा है? नहीं, रैंडम हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक देखा अनऑर्गेनाइज वे में इधर उधर आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो फिक्स पॉजिटिव आयंस एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबकी स्पीड क्या हो जाएगी, टकरा करके डिक्रीज हो जाएगी। बस इसी की वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लो हो जाता है। पर बट ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लोइंग, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, बट शर्त क्या है, अदर फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, याद होना जरूरी है, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends provided the temperature remains constant। तो ये रहा फॉर्मूला रेजिस्टेंस, और ये रहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I, या आप ऐसे भी कर सकते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यही ओम्स लॉ डिराइव करता है। V that is potential difference, IR that is current, I stands for current and R stands for resistance। अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आप जान चुके हैं, वोल्ट है, यूनिट ऑफ करंट जान चुके हैं, एम्पियर है। अब बचा है तीसरा और आखिरी यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और वो है ओम, ठीक है। ओम, 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर जी। अब आता है डेफिनेशन, तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 ओम, ये रहा रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 ओम अगर करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो करती है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 वोल्ट, ठीक है। इसी से डेफिनेशन आपने बना लिया, इस फॉर्मूले से ही आपने क्या कर दिया, डेफिनेशन क्रिएट कर लिया। अब किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसे? एक गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर जाएंगे। इसका उल्टा कर दो, बैड कंडक्टर कर दो, जैसे कि लेड की वायर कर दो, बैड कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ इंक्रीज कर दो, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या साबित हुआ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। सिंबल बना दिया मैंने, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, ठीक है। रेजिस्टेंस और लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखेंगे इस बात को। और एरिया पे क्या रिवर्स रिएक्शन है, तो थिक वायर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो कर जाएंगे। तो इसका मतलब है एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्स है, एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्स है। एरिया इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मैंने 1/a लिखा, 1/a इसलिए लिखा क्योंकि एरिया बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा, और उल्टा कर दो एरिया घटेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे यस रेजिस्टेंस भी हाई होता जाएगा। तो क्या करें रेजिस्टेंस को कम से कम करने के लिए, क्या करना चाहिए, आइए एनर्जी का एफिशिएंट यूज करना चाहिए। एनर्जी को हमें बचाना है, कैसे बचाएंगे, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी कैसे करेंगे। बहुत सारे आजकल डिवाइसेस आ गए हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक्स आ गई हैं, है ना, जिससे हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी रिड्यूस कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन, इसका यूसेज कम कर सकती हैं। हाँ, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, याद रखिएगा। तो कैसे कर सकते हैं, अपने घर का प्रॉपर इंसुलेशन कराएं, अपने घर को ऐसा कंफर्टेबल टेम्परेचर सेट में रखें कि हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग, बहुत ज़्यादा लाइटिंग की जरूरत न पड़े। कंजम्पशन ऑफ पावर यूज कम करिए ना, और अगर यूज करना ही है तो एलईडी बल्ब यूज करो भाई। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तो आजकल यूज नहीं कर रहे हैं लोग। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि बहुत कम बिजली लेता है। और क्या कर सकते हैं, सोशल इनिशिएटिव क्या कर सकते हैं, सामाजिक के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट मनी यूज करो, मशीन्स यूज करो जो कम बिजली यूज कर सकती हैं। आजकल तो ऐसे एसीज भी आ रहे हैं जो कम बिजली पे चलते हैं, मालूम है कि नहीं आपको। इवन फैंस आ रहे हैं, ऐसे ट्यूबलाइट्स आ रही हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ रही हैं। और आपके टीवी, आपके डिवाइसेस तो एलईडी हैं ही। हाँ, आपकी टीवी एलईडी टीवी है भाई, चेक करिए। तो टेक्नोलॉजी
आज क्या कर सकते हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर को बचा सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन को बचा सकते हैं, वेस्टफुल एनर्जी को बचा सकते हैं, अर्थ को ग्रीन हाउस गैसेस से बचा सकते हैं, एनवायरमेंट के हैजर्ड से बचा सकते हैं और आपको बचा सकते हैं आपके सिलेबस फिनिश करने से। सो थैंक यू एंड लव यू। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सर को लाइक बनता है और कमेंट करना तो एकदम मत भूलो। मैं चाहता हूं आपके मेरे बीच में एक बॉन्ड बन जाए। जी, राइजिंग स्टार जो ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है उसको ज्वाइन करना तो एकदम मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिंक दिया होगा। एक रिक्वेस्ट और भी है, 9th के ICSE स्टूडेंट्स को यह लिंक जरूर शेयर करो क्योंकि दे आर इन नीड ऑफ माय डियर। उनको लेसन वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस नहीं मिल रहे हैं और वो सफर कर रहे हैं। एंड प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू एंड लव यू। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेफ्ट राइट में दोनों तरफ पे क्या कर सकूं, आपको लेसन वीडियोस के कुछ प्लेलिस्ट दे पाऊं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लविंग एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय फ्रॉम सर तरुण रूपानी।